हेलो। तो कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमरेंद्र कुमार वर्मा आप सभी लोगों का एक बार अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर के अंतर्गत जो भी था उसमें हमने आपको सारे फार्मूले, टेबल, साइन 90 प्लस माइनस थीटा, साइन 180 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस थीटा और 3 समीकरण जो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कास बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टेन बराबर लंब बटे आधार होता है। इनका व्युत्क्रम तीनों का सारे फार्मूले सब कुछ बता दिया था। बस सिर्फ जो उस वीडियो में वो वीडियो इसीलिए बड़ा हो गया था, लेक्चर 34-35 मिनट का, उसको आप लोग पूरा देखिएगा, उन्होंने नोट कर लीजिएगा। यदि उतना आपको आता है, वो आपने लर्न कर लिया है, तो निश्चित तौर से आप त्रिकोणमिति कर पाएंगे। और इस बार त्रिकोणमिति का एक चैप्टर अनुप्रयोग जो था वो हट गया है, एक ही चैप्टर बचा है, तो 4 ही एक्सरसाइज हैं। तो इसमें से अच्छे खासे सवाल इस बार आने वाले हैं और इसमें आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं। जो आधा घंटा का वो वीडियो है उसको अच्छी तरीके से देखिएगा, उतना आप सीख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और उसी से सारी एक्सरसाइज आपकी हो जाएंगी। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 8.1 एक्सरसाइज है आपकी। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। एक त्रिभुज आपको ABC बनाना है, देखिएगा हम साइड में बना रहे हैं। एक त्रिभुज आपको ABC बनाना है ऐसे। अब इसमें ये इसने शर्त रखी जिसका कोण भी समकोण है, मतलब समकोण जहाँ पे बनना है यहाँ पे आपको B लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको B लिखना है, B समकोण है। और अब A ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिखते हैं, तो यहाँ यदि हम लिख देंगे तो ABC हो जाएगा आपका, ये आपका C हो गया, ठीक है। अब दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। अब आपसे पूछ रहा है तो साइन ए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो अभी हमको साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण लाल बटे कक्का से आप याद रखेंगे। तो लंब बटे कर्ण, लंब तो हमें मालूम है, कर्ण नहीं मालूम, तो पहले इसका आप कर्ण निकालेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय फॉलो होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आप देखेंगे इसका सलूशन हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आंसर डालेंगे यहाँ पे और लिखेंगे त्रिभुज ABC में, है ना, AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से, किस थ्योरम से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय होती है, हिंदी में हम लिखे दे रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण आधार लंब 3 ही भुजाएं हैं, इसमें 3 में आपको 2 हमेशा दी होंगी, एक आपको निकालनी होगी। तो आप ये लंब पूछ रहा है तो आधार को पक्षांतर कर दे, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर हो जाएगा। आधार पूछ रहा है तो लंब को पक्षांतर कर दीजिए, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से 2 आपको दी होंगी, एक आपसे पूछेगा हमेशा। तो कर्ण आपको नहीं मालूम है, कर्ण का नाम आप लिख देंगे, AC कर्ण आपका है, आधार आपका AB है ना, और लंब आपका BC है। तो AC का स्क्वायर बराबर AB कितना आपका है 24 का स्क्वायर प्लस लंब BC कितना है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर, नीचे नहीं दिख रहा हो तो बोल रहे लिख लीजिएगा, अभी ऊपर लिख लेंगे। 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 25 625, और AB 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 7 49। तो आप देखेंगे ऊपर अब AC का स्क्वायर बराबर 576 में 24 जोड़ेंगे 49, 7 7 49 जोड़ेंगे तो 9 6 15, 7 4 11, 1 हासिल 12, 5 1 हासिल 12 का 6, 625। तो AC बराबर आ गया √625। इधर का स्क्वायर हटेगा, उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो AC बराबर निकल के आ गया 25 25 625, ये आपका आ गया भाई 25 सेंटीमीटर। यहाँ हम लोग आ गए। अब इसको हम लोग मिटाल लेंगे, आप लोग इसको उतार लीजिएगा, इसको हम लोग मिटाल दे रहे हैं, आप लोग उतार लीजिएगा भाई। AC अब तीनों भुजाएं आपको मालूम हो गई। अब जिस नंबर 1 आंसर
नंबर 1 क्या कह रहा था, साइन ए, साइन ए का मान बताइए। तो साइन ए बराबर क्या लिखेगा, ए कहाँ है देखेंगे, ए इस पे है, इस भुजा पे है, तो ये आपकी आधार रहेगी, ये लंब रहेगा, ये कर्ण रहेगा। तो साइन ए बराबर आपको याद होना चाहिए एल बटे के होता, हमने आपको बताया था किससे, लाल बटे कक्का से, ट्रिक आपको याद रखनी है। लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका कितना है 7 है, कर्ण आपका कितना है 7 बटे 25 सेंटीमीटर। साइन ए का मान हो गया। इसी में कास ए भी कह रहा है, तो कास ए बराबर आप जानते हैं साइन कास ए है, ए बटे के। आधार आपका कितना है ए, मतलब आधार 24 है, कर्ण आपका 25 है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे, साइन सी, साइन सी। तो साइन, अब सी किस पे, देखिए कोण सी की बात कर, हमने कहा था कि लंब व आधार बदलते रहते हैं, कर्ण नहीं बदलता। साइन सी की बात करा, सी यहाँ है, तो ये अब आपका आधार हो गया, ये अब ये आपका लंब हो गया, ठीक है। तो साइन सी बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब अब ये आपका लंब है, कितना है 24 बटे कर्ण आपका 25, कर्ण वही रहता है। और कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका ये अब 7 हो जाएगा और बटे कर्ण 25 हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। देखिएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, यदि बना है तो ठीक है, नहीं बना है जिस सवाल में तो उसमें आपको त्रिभुज बनाना है। 2 भुजाएं हमेशा आपको दी होंगी, तीसरी भुजा आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेंगे, ठीक है। तीसरी भुजा निकल आने के बाद जिस क्षेत्र कोणमितीय अनुपातों में से जिसका भी मान पूछेगा उसका हम उसी त्रिभुज से देख के बता देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे आप लोग कि चित्र बना हुआ है, आप लोग ये NCERT की किताब से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, नया वर्जन पुराना वर्जन, दूसरी किताब है तब भी आपको ये क्वेश्चन सब मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आकृति दी गई है ना, PQR एक आकृति बनी हुई है, यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, और लिखा हुआ है ये आपका 12 दिया हुआ है, ये आपका 13 दिया हुआ है, और लिखा है आकृति 8.13 में tan P माइनस काट R का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, लिखा हुआ है tan P माइनस काट R का मान ज्ञात कीजिए। ये अब इतना चित्र आपका बना हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है tan P माइनस काट R का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ 90 अंश का कोण बनना है 90 डिग्री, तो ये आपका कर्ण होगा, ये आपका आधार होगा, ये आपका लंब होगा। तो हमको इसमें देखेंगे आप, आधार हमको नहीं मालूम है तो हम आधार निकालेंगे पहले। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, है ना, क्या है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो अब देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, लिखना चाहें लिख दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण है आपका PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो PR आपकी कितनी भाई 13 का स्क्वायर बराबर PQ आपका 12 है, QR हमको नहीं मालूम है, तो 13 3 हम 169 होता है, 12 बड़े हम 144 होता है, प्लस QR का स्क्वायर हमें नहीं मालूम, तो QR का स्क्वायर हमको निकालना है, तो इसको 95 कर देंगे, 169 माइनस 144 हो जाएगा। तो ये आपका QR का स्क्वायर बराबर यहाँ आ जाएगा, घटा दीजिए 25, तो QR बराबर आ जाएगा √25, तो 25। तो ये आपका आधार कितना आ गया, आधार आपका 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया आपको, ठीक है, आधार आपका निकला है। आप देखेंगे जिसका मान पूछ रहा, अभी तक हमने आधार से निकाला है, अब जो आपको मान पूछ रहा है उसको निकालिएगा। क्या कह रहा है, तो tan P माइनस काट R का मान। तो देखिए tan P कहाँ है भैया, यहाँ पे है, इस भुजा पर P है कोण, तो ये आधार आपका हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, बदल गया, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, L बटे के माइनस काट थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार L बटे A, और काट बराबर होता है, इसका अपोजिट हो जाता है A बटे L, आधार बटे लंब।
तो यहाँ देखेंगे आपकी tan p कह रहा है, p इस पे है तो आधार ये होगा और लंब ये रहेगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब ये रहेगा 5 और बटे आधार आपका 12। अब माइनस काट r बराबर r इस पे है तो आधार ये रहेगा, लंब ये रहेगा। तो a बटे l आधार बटे लंब, तो 5 बटे 12 और 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, तो आंसर आ गया आपका 0। कितना आ गया आंसर? आंसर आपका आ गया 0। तो इस तरह इस वाले सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया। इसी तरह एक और सवाल क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक करवाएंगे। अगली पहली एक्सरसाइज में 7 हैं, बाकी के जो 3 बचेंगे वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है साइन a बराबर 3/4। साइन a बराबर 3/4 दिया हुआ है। अब साइन a बराबर, इसमें वो नहीं लिखा कुछ ना त्रिभुज बना है, तो साइन a बराबर होता क्या है? साइन a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब कि लंब 3 दिया गया है और कर्ण 4 दिया गया है। तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। cos a और tan का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है? तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। tan a का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग ये त्रिभुज हम लोग बनाएंगे ऐसे a b c, है ना। tan a बराबर यहाँ साइन a बराबर 3/4 बराबर l बटे के। ये आपका लंब है 3, ये आपका कर्ण है 4। ठीक है, 3 और 4। तो हमको आधार निकालना है, तो हम समकोण त्रिभुज बनाए हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण आपका कौन है? AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो AC आपका है 4 का स्क्वायर बराबर AB और BC 3 का स्क्वायर। 4 चक्कू 16, AB का स्क्वायर 3 3 9, तो AB का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, है ना। तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना? 16 से 9 गया तो 9 7 16 7 बचेगा। ये कितना बचेगा? तो AB बराबर हो जाएगा √7। कितना हो जाएगा? तो AB ये आपका ये मतलब √7 आ गया, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो AB का स्क्वायर बराबर 7, तो AB बराबर √7 आ गया। इसका मान 7 का वर्गमूल हम लोग पॉइंट में निकलेगा, उसका वर्गमूल निकालने की जरूरत आपको नहीं है, ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब cos a का मान पूछ रहा है, तो cos a बराबर आपका क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार आपका √7 है, बटे कर्ण आपका 4 है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद tan a बराबर लंब बटे आधार होगा। लंब आपका 3 है, आधार आपका √7 है। दोनों आपको पता चल गए जो cos a और tan a पूछ रहे थे। तो इस तरह हमने 3 क्वेश्चन आपको करवाए। आपने देखा कि पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा निकाल के साइन का स्टेन काट से कोसिक जिसका भी मान कहेगा लाल बटे का याद रखेंगे, उससे हम लोग निकाल लेते हैं। तो आप वीडियो मेरा आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, स्कूल आपके खुलने वाले हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम आते जाएंगे पास, वैसे वैसे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे जो 100% परीक्षा में आने वाले होंगे। ठीक है, और हम लोग पिछले 10 सालों के 5 सालों के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको हम लोग अध्ययन करेंगे, उसी से गेस के आधार पे उससे आपको हम सॉल्व कराएंगे, जिससे आप अच्छे नंबर ला सकें। तो देखते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ।